अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ज़ुहैब मंशा। आज DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने हंगामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तमाम बातें की या उन तमाम सवालात के जवाब दिए जो इस वक्त डिस्कस किए जा रहे हैं या हर शहरी के जहन में होंगे, बिलखसूस 9 मई को लेकर और जो इलेक्शन थे उसको लेकर, और सबसे अहम सबसे बढ़कर के PTI को लेकर भी तमाम तर बातें जो हैं वो बहुत क्लियर हुई। ना सिर्फ PTI बल्कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और तमाम सियासी जमातें, बिलखसूस बड़ी चूंकि ये सियासी जमातें हैं, और DG साहब ने हर बात बड़ी तफसील के साथ वाजे कही। मैं कोशिश करता हूं कि इस वीडियो में पहले आपको बता सकूं कि DG साहब ने किन किन इश्यूज के ऊपर बात की और कौन कौन से वो मेन पॉइंट्स थे जिनको लेकर फौज में जो बात चल रही है या फौज का जो मौकफ है या ISPR का जो मौकफ है वो बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया। बिलखसूस PTI के हवाले से उन्होंने ये जो डील के हवाले से बात हो रही थी, इस पर उन्होंने कहा जी किसी से कोई डील नहीं हो रही और ये एक इंतशारी टोला है और इस इंतशारी टोले से डील नहीं होगी। ये कौम से माफी मांगे, ये कौम के मुजरम हैं। इसके अलावा जमहूरियत के हवाले से उन्होंने कहा जी जमहूरियत को किसी से खतरा नहीं बल्कि जमहूरियत को गैर जमहूरी रवैयों से खतरा है। अच्छा, ये वो बातें हैं जो कि DG साहब ने कही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर भी मौकफ दे दिया है। वो भी आगे चलकर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौकफ है, क्योंकि आज की DG साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कि उन्होंने मखसूस सियासी जमात कहकर जो है वो बहुत सीधे और वाजे पैगाम दिए, और ना सिर्फ PTI बल्कि मौजूदा हुकूमत बिलखसूस पीपल्स पार्टी जैसी जमातों को भी, जो कि जमहूरियत के बड़े लंबरदार बनते हैं, उन्हें भी वाजे दो टोक मैसेज दे दिया। फौज के हवाले से उन्होंने बताया कि फौज में मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के लोग होते हैं और फौज की कोई एक सियासी सोच नहीं होती, बल्कि फौज एक पाकिस्तान की फौज, एक कौमी फौज, और इसके जो है मुख्तलिफ सियासी सोचें होती हैं और जो भी सियासी गवर्नमेंट होती है फौज उसके साथ होती है। फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से सियासी जमातें झूठा बयानियां बनाती हैं और पाकिस्तान में जो सियासत है वो झूठे बयानियां बनाकर चलाई जाती है। याद रहे, इस लाइन के अंदर जो है वो उन्होंने सिर्फ किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं किया बल्कि तमाम सियासी जमातों को के मुतल्लिक कहा है कि यहाँ झूठ पर मबनी सियासत की जाती है। जैसा कि पीपल्स पार्टी को आप देख सकते हैं, मौजूदा हुकूमत को देख सकते हैं कि ये किस तरह जाली मैंडेट लेकर कौम के ऊपर जो है वो मुसल्लत हो गए हैं। लेकिन जब भी बात होगी तो ये भी जमहूरियत की बात करेंगे, रोटी कपड़ा मकान की बात करेंगे, वोट को इज्जत दो की बात करेंगे। इससे आगे इलेक्शन के हवाले से जब उन्होंने बताया कि फौज की इलेक्शन में मुदाखलत जो है वो पुरअमन माहौल फराहम करना होता है, इसके अलावा कोई और मकसद फौज का नहीं होता। उसके बाद उनसे बहुत सारे सवालात भी किए गए, सहाफ़ी कम्युनिटी ने बहुत अच्छे सवाल किए, वो भी आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन बिलखसूस फौज से कारोबार के मुतालिक एक सहाफ़ी ने बहुत अच्छा सवाल किया कि फौज के ऊपर यह भी बड़ी तनकीद होती है कि फौज मुख्तलिफ कारोबारों में मुलव्विस है, जैसे DHA, फौजी फाउंडेशन। तो इसके हवाले से जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा कि फौज के ये जो अदारे हैं, जो सहाफ़ी का सवाल था वो दरअसल ये था कि ये जो अदारे हैं फौज के, इसको लेकर तनकीद ये की जाती है कि फौज सियासत में मुदाखलत करती है, तो इसका क्या फायदा है या इसकी लॉजिक क्या है। तो पहली दफा हमने भी सुना कि जो फौज के ये अदारे हैं वो टोटल 360 अरब रुपए इन्होंने टैक्स दिया है। तफसील उन्होंने बताई कि इस साल यानी फिस्कल ईयर 2022-23 में फौज के ये जो अदारे हैं, जिसमें DHA है, फौजी फाउंडेशन है, जिसमें NLC है, जिसमें आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है, इन्होंने टोटल 360 अरब रुपए एक साल में टैक्स दिए। और थोड़ी सी तफसील इन्होंने बता दी, उस तफसील में मैं नहीं जाता कि फौजी फाउंडेशन ने कितने दिए, तकरीबन 223 और इसी तरह है। लेकिन इसके मुतालिक उन्होंने ये जरूर बताया कि जितनी भी जदीद अफवाज हैं, मॉडर्न मिलिट्रीज हैं, उनमें इसी तरह का तरीक़ेकार होता है और ये जो फंड है इनके पे बैक में हमने कौमी खजाने से 1 रुपया भी हम नहीं लेते, यानी इसको एक क्लियर कर दिया है। और इसके बदले में हॉस्पिटल, मेडिकल कैंप्स जो हैं वो बलूचिस्तान में, अंदरून सिंध में और मुल्क के दीगर इलाकों में लगाए जाते हैं। CMH जैसे हॉस्पिटल भी चलते हैं और जिसमें जो आर्मी के रिटायर्ड अफसरान हैं या रिटायर्ड जो मुलाजमीन हैं उनके फलाह बहबूद का काम होता है। खैर, फौज के बिजनेस के हवाले से एक बड़ा सख्त सवाल था, बहुत वाज़ेह सवाल था, लेकिन उसका बहुत सख्त और बहुत प्रॉपर जवाब दिया और बताया कि फौज ये बिजनेस क्यों करती है। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखेंगे तो इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चूंकि 9 मई भी एक दो दिन बाद है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा खासा PTI को टारगेट किया गया,
महसूस जमात कहकर, और ना सिर्फ पीटीआई को टारगेट किया गया बल्कि इसके अलावा भी स्मगलिंग के हवाले से भी बात की गई कि तजारत के नाम पे स्मगलिंग की इजाजत नहीं होगी। अफगानिस्तान को बहुत दो टोक जवाब दिया कि ट्रांजिट ट्रेड के नाम पर यहाँ पर कुछ ऐसी स्मगलिंग नहीं हो सकती। लेकिन सबसे अहम है कि जिस वजह से थोड़ा सा मुझे इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन ये बहुत जल्द वीडियो भी बना सकता था, और इंतजार इसलिए किया कि पीटीआई का इसमें मौक़िफ़ आ जाए। पीटीआई के हवाले से उन्होंने बताया कि अगर एक मखसूस जमात को इतराज़ है तो ये ना समझे कि इनको जो इलेक्शन के दिन वोट पड़े हैं वो 9 मई की हमायत में पड़े हैं। और टोटल उन्होंने टर्न आउट की भी बात की कि ये जो पीटीआई को टर्न आउट मिला ये टोटल आबादी का सिर्फ 8% था, और दीगर जमातों को जो मिला वो 31% था। है इसकी हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि इसका मजीद इस पर हम एनालिसिस करें या क्रिटिकल एनालिसिस करें क्या था कैसे था, लेकिन पीटीआई ने ये कहा है कि DGISPR का जो एक शख्स का बयान है वो कौम कैसे मान लेगी। और जमहूरियत के हवाले से रऊफ हसन जो कि तर्जमान है पीटीआई, उन्होंने बताया, सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कहा कि जमहूरियत के हवाले से जो डीजी साहब ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरा सिर्फ गैर जमहूरी रवैयों से है, बल्कि जमहूरियत को कोई खतरा नहीं। तो उन्होंने कहा कि खतरा तो उस चीज़ को होता है जो सिरे से मौजूद हो। पाकिस्तान में जमहूरियत मौजूद ही नहीं और इस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा काबज है। जुडिशल कमीशन के हवाले से तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि बिल्कुल जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, हम इसकी तायद करेंगे, लेकिन जुडिशल कमीशन सिर्फ 2014 के धरने की बात ना करे, सिर्फ पीटीवी पर हमले की बात ना करे, बल्कि वो साइफर के हवाले से भी बात करे, इमरान खान पर हमले के हवाले से भी बात करे। फिर उन्होंने कहा कि डीजी साहब ने 9 मई के हवाले से जो कहा कि आवाम के दरमियान और फौज के दरमियान जो दरार डालने की कोशिश की गई, तो इस पर उन्होंने कहा कि जुर्म और मुजरिम को छुपाने के लिए शवाहिद मिटाए जाते हैं। आप 9 मई के हवाले से सीसीटीवी वीडियोस निकालें और वो वीडियोस वो तस्वीर कौम के सामने रखें और कौम खुद ब खुद समझ जाएगी। बहरहाल ये थी जी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बहुत अहम थी, हंगामी तौर पर की गई, और DGISPR यानी पाक फौज का जो मौक़िफ़ है वो बहुत वाज़ेह तौर पर कौम के सामने आ गया कि फौज ने बता दिया कि वो किसी भी सियासी जमात के साथ नहीं है, उनका कोई एक सियासी सोच या कोई सियासी नजरिया नहीं है। हम जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनती है वो उसके साथ होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारे इस पर जो है बहुत अफूजात हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही थी कि वो डायरेक्टली बात करें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, मिलिट्री से, पाक फौज से, तो उस पर उन्होंने कहा कि हम किसी से कोई बात नहीं करते, सियासी जमातों का काम है कि वो आपस में बात करें। बहरहाल ये थी जी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हैपनिंग होगी। प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह इसी तरह मैं आपको करंट अफेयर के हवाले से इसी चैनल से अपडेट रखूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।